टैनिन एंड टैनिन यील्डिंग प्लांट्स जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बॉटनी का, इस पर भी कई सारे एमसीक्यूज आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम टैनिन क्या होते हैं, कितने ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं और उनका क्या यूज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको देखेंगे। साथ ही ऐसे कौन कुछ इम्पॉर्टेंट टैनिन यील्डिंग प्लांट्स के बारे में देखेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायो एड चैनल। टैनिन नाम जो आया है वो फ्रेंच के टैनिन शब्द से आया है। उस टैनिन का मतलब होता था टैनिंग सब्सटेंसेस। बेसिकली टैनिन्स जो शब्द यूज़ किया गया है वो नेचुरल पॉलीफिनॉल्स के एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। ये शब्द टैनिन का काम होता है, जो टैनिन कंपाउंड्स होते हैं उनका काम होता है एनिमल स्किन को लेदर के अंदर चेंज कर देना या स्किन को छुपा देना या ढक देना। तो टैनिन का मतलब जिसमें स्किन को लेदर में बदला जा रहा है, इसके लिए नेचुरल जो फिनॉल्स होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। अगर हम सामान्य भाषा में समझें कि टैनिंग क्या होती है, तो कई बार हम जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसके संपर्क में आने पर हमारी स्किन जो भूरी या डार्क हो जाती है उसको भी हम टैनिंग कह देते हैं। टैनिन्स का उपयोग एक व्यापक पैमाने पर होता है। टैनिंग प्रोसेस में यूज़ होने के साथ साथ इनका उपयोग मेडिसिनल पर्पस और फूड इंडस्ट्री में भी किया जाता है। मेडिसिन यानी कि दवाई के तौर पर इनका उपयोग एशियंस के जो लोग थे, एशियाई लोग थे, खासतौर से जापानीज और चाइनीज, उन लोगों ने इसका उपयोग स्टार्ट कर दिया था। वो इसको नेचुरल हीलिंग यानी कि प्राकृतिक तरीके से घाव भरने के लिए उपयोग करते थे। एशियाई लोग थे वो प्लांट एक्सट्रैक्ट या प्लांट के उस अर्क को यूज करते थे जिसके अंदर टैनिंग होता था। तो ये प्लांट का अर्क एस्ट्रेंजेंट की तरह काम करता था घाव वगैरह भरने के लिए। साथ ही इसका उपयोग डायरिया ट्रीटमेंट में भी किया जाता था, डाईयूरेटिक कंडीशन में भी किया जाता था। इसके अलावा स्टमक ड्यूओडेनम ट्यूमर्स में यूज़ करते थे एशियाई लोग। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक और हीमोस्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक भी इस टैनिन्स जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर देखे जाते हैं। टैनिन प्लांट किंगडम्स के अंदर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कई जो प्लांट फैमिलीज होती हैं उनकी स्पीसीज के अंदर टैनिन्स देखने को मिलता है। टैनिन की जो मात्रा होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है प्लांट सेल के अंदर। साथ ही ये वेजिटल सेल्स जो प्लांट्स के होते हैं जैसे कि लीफ, फ्रूट्स, बार्क और स्टेम, उनके जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ये स्टोर रहते हैं। प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एक बड़ा हिस्सा पॉलीफिनॉल्स का होता है और ये प्लांट के वेजिटल सेल के वैक्यूल्स में स्टोर यानी भरे होते हैं एस्टर और ग्लाइकोसाइड्स की तरह। टैनिन हल्के पीले या सफ़ेद रंग के एमार्फस पाउडर होते हैं। ये चमकदार, लगभग रंगहीन, लूज मास और इसके अलावा इनमें एक अजीब सी गंध पाई जाती है और इनका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा कसैला और तीखा सा होता है। टैनिन का उपयोग अलग अलग एरिया पे, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से होते हैं। डाई स्टफ इंडस्ट्री के अंदर, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कलर किया जा रहा है, वहाँ पर इनको कैटानिक डाइज, जिसको टैनिन डाइज भी कह रहे हैं, उनके कास्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। साथ ही इनका उपयोग इंक के प्रोडक्शन में किया जाता है। आयरन गैलेट इंक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। फूड इंडस्ट्री के अंदर टैनिन का उपयोग वाइन, बियर और फलों के रसों को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टैनिन का कई इंडस्ट्रियल यूज भी है जिसके अंदर इनको टेक्सटाइल डाइज, एंटीऑक्सीडेंट, फ्रूट जूसेस के अंदर, बियर और वाइन इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। साथ ही जो रबर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इनको कोगुलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पहले समझ लिया कि जो टैनिन्स होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो स्ट्रिंजेंट यानी कि कसैला सा होता है और उनकी जो स्मेल होती है वो तीखी सी होती है। तो जिसकी वजह से इन जिस प्लांट्स के अंदर टैनिन की मात्रा होती है उसको हर्बीवोर्स जल्दी से खाते नहीं। तो इस तरीके से टैनिन्स प्लांट्स को एक डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही ये प्लांट को अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी के रेडिएशन से बचाते हैं और दूसरे कई तरीकों के पैथोजन से भी बचाने में मदद करते हैं। तो बेसिकली टैनिन्स जो हैं वो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर काफ़ी मात्रा में अवेलेबल रहते हैं।
अब हम समझते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टैनिन्स के। पहला है टैनिन्स आर कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब जो टैनिन्स होते हैं वो कई केमिकल सब्सटेंसेस के कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके अलावा ये पॉलीफिनॉल्स के मिक्सचर्स होते हैं, कई पॉलीफिनॉल्स यूनिट्स मिलकर के टैनिन्स बनाती हैं। टैनिन्स शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं और उनके साथ बॉन्ड होकर के रहते हैं। इसके अलावा ये नॉन क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड्स हैं और वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। टैनिन्स प्रोटीन के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं। जब ये प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं जिस भी प्रोटीन के साथ, तो उस प्रोटीन के ऊपर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम यानी कि ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं उनका असर नहीं होता है। टैनिन्स एक सोल्यूशन के अंदर प्रोटीन, जिलेटिन और एल्कलॉइड्स को प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं। साथ ही ये फेरिक क्लोराइड के साथ डार्क ब्लू कलर का या ग्रीनिश ब्लैक कंपाउंड निकालते हैं या बनाते हैं। टैनिन्स पोटेशियम फेरिसाइनाइड और अमोनिया के साथ डीप रेड कलर यानी कि गाढ़ा लाल कलर देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी सोल्यूशन के अंदर रिएक्शन करा करके आप टैनिन्स को पहचान सकते हैं कि यहाँ पर टैनिन्स पाए जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द टैनिन्स। केमिकली टैनिन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, जिनको हम कंडेंस टैनिन भी कहते हैं। तो बेसिकली टैनिन्स को आप देख सकते हो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और दूसरा है नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, जिनको कॉम्प्लेक्स टैनिन्स और कंडेंस टैनिन भी कहते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, गैलो टैनिन्स और एलाइगी टैनिन्स। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं अगर उनको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो गैलिक एसिड और एलागिक एसिड मिलता है जब हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को इनके साथ हीट करते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के स्ट्रक्चर के बीच में एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ये डी ग्लूकोज होता है जो टैनिन्स के स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो जब इन्हें वीक एसिड या वीक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स कार्बोहाइड्रेट और फिनोलिक एसिड बनाते हैं। जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन के एग्जाम्पल्स हैं वो है गैलो टैनिन्स, इलैगी टैनिन्स और टैनिक एसिड। गैलो टैनिन्स बेरीज, जामुन, अंगूर, खुरमा और अनार के अंदर पाए जाते हैं। वहीं पर एलागी टैनिन्स बेरीज, कॉफ़ी, फ्रूट्स, कई तरीके के फल, नट्स, चाय और वाइन के अंदर पाए जाते हैं। उस वाइन के अंदर ये मिलते हैं जो वाइन ऑक के बैरल से तैयार की जाती है, वहां पर एलागी टैनिन्स पाया जाता है। नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स या फिर कई कंडेंस टैनिन्स वो टैनिन्स होते हैं जो HCl के साथ इनको अगर हीट किया जाए तो ये फ्लोरोग्लिसनॉल की तरह फ्लोरोवेफेंस प्रोड्यूस करते हैं। कंडेंस टैनिन को हम प्रोएंथोसाइनिडिन्स भी कहते हैं। बेसिकली ये 2 से लेकर के 50 या इससे भी ज़्यादा फ्लेवोनॉइड यूनिट से मिलकर के बने होते हैं और आपस में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इनको अगर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी से इनकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं है, मतलब ये ससेप्टेबल नहीं है कि हाइड्रोलिसिस इनमें जल्दी से हो सके। जबकि जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं और कुछ कंडेंस टैनिन्स वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वहीं पर जो बड़े लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं या जो जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है या मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है कंडेंस टैनिन का, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के लिए। यूजेस ऑफ टैनिन्स। सबसे पहला यूज़ हम समझते हैं मेडिसिन के अंदर। प्लांट्स का वैसे भी प्लांट का जो अर्क है या प्लांट को पीस करके कई अलग अलग तरीके से प्लांट्स को मेडिसिन के अंदर आयुर्वेद के रूप में सदियों से इसका उपयोग चला आ रहा है। टैनिन्स का जो बेसिकली यूज़ है वो एंटी डायरियल यानी कि डायरिया के ट्रीटमेंट में, हीमोस्टैटिक और एंटी हेमोराइडल कंपाउंड्स के रूप में होता है। इसके अलावा इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स पाया जाता है जो कि गैस्ट्राइटिस, ईसोफेगाइटिस, एंट्राइटिस और कई इरिटेटिंग बाउल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। टैनिन्स जो जला हुआ हिस्सा होता है उसको भी हील करते हैं, साथ ही अगर ब्लीडिंग हो रही है या कहीं पर खून का बहाव हो रहा है उसको भी रोकने में ये कारगर है। इसके अलावा अगर ये जो कंटिन्यूसली इन्फेक्शन होता रहता है उसको भी ये रोकने के लिए कारगर है। तो मेडिसिन के अंदर इनका काफ़ी अच्छा उपयोग है।
जब किसी प्लांट का अर्क किसी स्किन के ऊपर लगाया जाता है जहां पर पहले से घाव है और उसमें टैनिन्स हैं, तो टैनिन्स क्या करते हैं, उस एक्सपोज टिश्यू को कवर करते हैं, जिसकी वजह से जो री इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं वो बहुत ही कम होता है। टैनिन्स का उपयोग म्यूकोसल लाइनिंग, जो माउथ के अंदर जो म्यूकोसा की परत पाई जाती है वहां पर भी अगर घाव वगैरह है और आप टैनिन्स का यूज करते हैं तो भी ये कारगर है। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में अगर किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं या अंदर कट गया है तो वो लोग क्या करते हैं, जो कत्था होता है एकेसिया कैटेचू, उसको थोड़ा सा लेकर के और ऐसे चूसते रहते हैं, उसके अंदर टैनिन्स पाए जाते हैं, तो वो क्या करता है, जो कट लगा हुआ है म्यूकोसा के अंदर या मुंह के घाव के अंदर, उसको हील करता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट उपयोग टैनिन का होता है वो टैनिंग लेदर, यानी कि स्किन को लेदर के अंदर चेंज करने में किया जाता है। जो आंख की छाल होती है उसका ट्रेडिशनली यूज यानी कि परंपरागत यूज सदियों से चला आ रहा है, जो कि प्राइमरी सोर्स की तरह उपयोग किया जाता है टैनिंग करने के लिए, लेदर को टैन करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द टैनिंग मटेरियल। अब हम देखते हैं कि किस किस प्लांट पार्ट से कौन सा प्लांट है और उसका कौन सा पार्ट है जिसे टैनिन निकाला जाता है। तो प्लांट के पार्ट के बेस पर जो टैनिन्स को है वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। वुड से अगर टैनिन मिल रहा है तो उनको वुड टैन्स कहते हैं, बार्क से मिल रहा है तो बार्क टैन्स कहते हैं, फ्रूट से मिल रहा है तो फ्रूट टैन्स कहते हैं, लीफ से मिल रहा है तो उसको लीफ टैन्स कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैनिन यील्डिंग प्लांट्स हैं जिसमें हम पहले देखेंगे बोटेनिकल नेम, लोकल नेम, फैमिली और उनका कौन सा पार्ट है वो यूज किया जाता है टैनिन निकालने के लिए। इसमें जो सबसे पहला है वो एनोगिसस लैटिफोल है। इसको एक्सल वुड, धावल या सुमाकी नाम से भी जानते हैं। ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है और इसका लीफ पार्ट यूज किया जाता है टैनिन को प्राप्त करने के लिए। दूसरा आता है कैरिसा स्पाइनरम, जिसको हिंदी लोकल भाषा के अंदर करौंदा भी कहते हैं और ये एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है। इसका भी लीफ पार्ट यूज होता है। एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, आंवला या इंडियन गूसबेरी, ये यूफोर्बिएसी फैमिली का सदस्य है और इसकी पत्तियां उपयोग की जाती हैं टैनिन प्राप्त करने के लिए। इसके बाद ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका बार्क यूज किया जाता है टैनिन प्राप्त करने के लिए। इसमें पहले है एकेसिया मर्सी, जिसको वेटल नाम से जानते हैं या मिमोसा भी कहते हैं। बेसिकली ये फैबेसी फैमिली का सदस्य है। दूसरा है एकेसिया निलोटिका, जिसको हम बबूल के नाम से जानते हैं, काफी देखने को मिलता है अपने आसपास, ये भी फैबेसी फैमिली का सदस्य है। फिर है कैजिया ऑरिकुलाटा, इसको लोकल भाषा के अंदर एवराम कहते हैं। वैसे जो लोकल भाषा के अंदर है अलग अलग जगह पे या जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर हर प्लांट का अपना एक अलग नाम है, बट ये कुछ कॉमन नाम है जो इजीली सब जानते हैं कि लोकल में इसको हम यही कहते हैं। तो कैजिया ऑरिकुलाटा, जिसको लोकल भाषा के अंदर एवराम कहते हैं, ये फैबेसी फैमिली का सदस्य है। कैजिया फिस्टुला, अमलतास या गोल्डन सावर नाम से इसको जानते हैं, ये भी फैबेसी फैमिली का सदस्य है। तो इनकी जो बार्क होती है उसका उपयोग किया जाता है टैनिन्स को निकालने के लिए। क्यूब्राचो कोलोराडो, जिसका लोकल नाम क्यूब्राचो है और ये एनारकार्डेसी फैमिली का सदस्य है। एकेसिया कटेचू, जिसको खैर या कत्था नाम से जानते हैं और ये मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। क्यूब्राचो कोलोराडो और एकेसिया कटेचू का जो वुड होता है वहां से टैनिन प्राप्त किया जाता है। फिर आता है एकेसिया निलोटिका, जिसको लोकल भाषा के अंदर बबूल कहते हैं, ये फैबेसी फैमिली का सदस्य है। पिनिया कोरियारिया, दिवी दिवी कहते हैं इसको आम भाषा के अंदर, फैबेसी फैमिली का सदस्य है। इसके बाद आता है जीजी फिश जाइलोपाइरस, ये जो है कठबेर कहते हैं इसको आम भाषा के अंदर और ये रैमनेसी फैमिली का सदस्य है। फिर आता है टर्मिनेलिया छेबुला, जिसको माइरोबालान के नाम से जानते हैं, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। फिर है लास्ट के अंदर टेमरिंडस इंडिकस, जिसको टैमरिंड यानी कि इमली कहते हैं आम भाषा के अंदर और ये फैबेसी फैमिली का सदस्य है। तो बबूल, दिवी दिवी, कठबेर, माइरोबालान और इमली, इनका जो फ्रूट होता है उसको यूज किया जाता है टैनिन को प्राप्त करने के लिए। अब हम थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं जो हमने टेबल के अंदर प्लांट्स देखे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एम्बेलिका ऑप्शनैलिस,
इसको आंवला या इंडियन गूसबेरी कहते हैं। बेसिकली ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं भारत के अंदर, वहाँ पर मिलते हैं। जो इसकी पत्तियों से टैनिन्स मिलता है उसका यूज़ आदिवासी लोग अपने अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। इसकी पत्तियों में जो टैनिन का कंटेंट होता है वो कम से कम 22% होता है। इसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका आयुर्वेद के अंदर मेडिसिन के रूप में काफ़ी यूज़ होता रहता है। वैसे भी भारतीय परंपरागत तरीकों से आंवले का अलग अलग तरीके से यूज़ हमेशा होता रहा। घरों पे भी अचार, मुरब्बा, चटनी और सब कुछ बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा जो इसका फ्रूट होता है उसके अंदर जो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, उसकी भी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता है कैरिजा स्पाइनरम। आम भाषा के अंदर इसको करौंदा कहते हैं। खट्टा सा स्वाद का होता है। ये बेसिकली एक श्रब होता है जो कि शिवालिक और सेंट्रल इंडिया की शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर इसके प्लांट्स पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जो सूखा होता है ये उसको बहुत ज़्यादा सह सकता है। इसकी पत्तियों में जो टैनिन्स का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 9 से लेकर के 15 तक होता है। छोटा नागपुर के पास जो जगह है वहाँ पर एक ट्राइब यानी कि आदिवासी जनजाति पाई जाती है जिसको मुंडास कहते हैं। वो इसकी जड़ों को, यानी कि करौंदा की जड़ों को दूसरे पौधे होते हैं जिसकी उनको जानकारी होती है उसके साथ मिला करके उसका यूज करते हैं वो गठिया रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट के लिए। इसकी जड़ों का जो पाउडर बना करके और उसको पानी के साथ मिक्स करके जो सांप के छेद होते हैं या होल होता है वहां पर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से सांप वहां पर आते नहीं। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है टैनिन्स में एक अजीब सी गंध पाई जाती है, जिसकी वजह से इसको जिन प्लांट्स में टैनिन्स ज़्यादा होते हैं उनका यूज़ जो है दूसरे हर्बीवोर्स वगैरह कम ही करते हैं। एनोगिसस लैटिफोलिया, इसको एक्सेलवुड या धावल सुमाक के नाम से भी जानते हैं। ये जो है पूरे इंडिया में पाया जाता है, पूरे भारत में इसके पेड़ पाए जाते हैं। इसका जो उपयोग होता है नॉर्मली इस पौधे का वो गम और टैनिन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी जो पत्तियां और बार्क उनका खास तौर से यूज़ किया जाता है टैनिन को निकालने के लिए। इसके अंदर जो टैनिन मिलता है उसको धावल सुमाक कहते हैं और टैनिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 32% पाई जाती है इसकी सूखी पत्तियों के अंदर। इसके अंदर जो टैनिन मिलता है वो स्किन के अंदर बहुत ही आसानी से चला जाता है, जिसकी वजह से एक हल्के कलर का लेदर मिलता है जो नॉर्मली हरे कलर का होता है। एक हल्का हरे कलर का लेदर प्राप्त किया जाता है इससे टैनिन करके। एनोगिसस लैटिफोल का जो प्लांट है उसका उपयोग इंडिया के अंदर सांप के काटने या बिच्छू के काटने पर किया जाता है। अब हम उन प्लांट्स के बारे में देखते हैं जिनकी बार्क यानी छाल से टैनिन प्राप्त किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कैजिया फिस्टुला, जिसको गोल्डन सावर या अमलतास के नाम से जानते हैं। इसके जो पेड़ है वो पूरे ही इंडिया में पाए जाते हैं। इसकी जो छाल है वहाँ पर जो टैनिन की मात्रा 10 से 14% मिलती है, जबकि पत्तियों के अंदर से जो टैनिन प्राप्त किया जाता है उसकी जो मात्रा होती है वो 8 से 10% ही होती है। इसके पेड़ से जो टैनिन निकलता है उससे जो लेदर बनाया जाता है वो हल्के रंग का लेदर प्राप्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो अमलतास की छाल है, पेड़ की छाल है, उसका उपयोग टैनिन और डाइंग यानी कि रंगने के काम आती है। कैजिया ऑरिकुलाटा, जिसको अवराम के नाम से जानते हैं, साउथ और वेस्टर्न इंडिया के अंदर इसके श्रब्स पाए जाते हैं। कैजिया ऑरिकुलाटा की जो छाल होती है, जो इसके पेड़ की छाल होती है, उसको इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ टैनिंग मटेरियल। इसको बहुत ही बेस्ट माना गया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी छाल से जो टैनिन निकलता है उससे जो लेदर तैयार किया जाता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। इससे जो टैनिन की मात्रा प्राप्त होती है इस पेड़ से वो 15 से 23% होती है और साथ ही वो बहुत ही जल्दी स्किन के अंदर पेनेट्रेट होकर के लेदर के अंदर उसको चेंज करती है। तो ये बहुत ही यूजफुल प्लांट है टैनिंग के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर, जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है।
एकेसिया निलोटिका, जिसको बबूल के नाम से जानते हैं, ये प्लांट जो है नेटिव टू इंडिया का ही रहने वाला है मेन तो प्लांट। इसके अंदर जो टैनिन की मात्रा होती है वो 7 से 20% होती है। इसके जो बार्क और जो पुराने पेड़ होते हैं उनके अंदर टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये गाढ़ा कलर देते हैं, मतलब डार्क कलर का लेदर प्रोड्यूस कराते हैं। एकेसिया निलोटिका की जो छाल होती है पुराने पेड़ों से, पुराना जो जितना ज़्यादा इसका पुराना पेड़ होगा उसकी जो छाल होगी उसमें बहुत ज़्यादा टैनिन की मात्रा पाई जाती है और ये टैनिन बहुत ही गाढ़ा कलर देते हैं। तो अगर हल्का कलर का लेदर नहीं चाहिए तो इस प्लांट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किसके लिए? हैवी लेदर को प्राप्त करने के लिए। एकेसिया मर्सी, जिसको वेटल या मिमोसा के नाम से जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने वाला और इन्वेसिव लेग्यूमिनस ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है। बेसिकली ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इस पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर टैनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो उसका उपयोग कई अलग अलग तरीकों में यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंजेंट वगैरह के रूप में, साथ ही डायरिया का ट्रीटमेंट, डिसेंट्री का ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके अलावा हेमराइड्स का भी ट्रीटमेंट करने के लिए इसके टैनिन्स का यूज़ किया जाता है। आंतरिक जो ब्लीडिंग होती है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए, कहीं पर भी कट लग गया है या घाव हो गया है उसको ठीक करने के लिए इसका टैनिन यूज़ किया जाता है। माउथ वॉश के रूप में इसका किया जाता है उपयोग। साथ ही जो दांत जो गम्स होता है, जो मसूड़ा होता है, उसको टाइट करने के लिए इसके टैनिन्स का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो वेटल बार्क यानी कि इस एकेसिया मर्सी की जो छाल होती है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है टैनिन मटेरियल को या टैनिन को प्राप्त करने के लिए। इसके अंदर 30 से लेकर के 45% तक ड्राई बेसिस पे जो टैनिन मिलता है और वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है। और इसका तो एकेसिया मर्सी से जो टैनिन प्राप्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है, जिसका उपयोग छोटी छोटी ट्रीटमेंट से लेकर के बड़ी बीमारियों तक को ठीक करने में किया जाता है। जैसे हम देख ही चुके हैं, डायरिया, डिसेंट्री, हेमराइड्स, इंटरनल ब्लीडिंग, कट्स, एब्रेजन, सबके लिए क्या होता है, इसके टैनिन्स का उपयोग किया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टैनिन यूज़ होता है वो इसी प्लांट का होता है। एकेसिया स्पीसीज बहुत ही यूज़फुल होती हैं, लेकिन जैसे ही ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ता है तो इसकी जो फोलियोज होती हैं वहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है या टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो अगर इसको हार्बीवोर्स वगैरह इस प्लांट को तब ईट करते हैं या खाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ये डेंजरस या खतरनाक हो सकता है। इसकी छाल से जो टैनिन्स मिलता है वो बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, जो कि एस्ट्रिंजेंट और कैचेकोल टाइप का होता है। इस पेड़ का उपयोग प्लाईवुड इंडस्ट्री और एडहेसिव यानी कि जो गम वगैरह होता है उसके लिए भी किया जाता है। हम देखते हैं वुड टैन्स यानी कि वो पेड़ जिनके वुड से टैनिन्स निकाला जाता है। क्यूब्राचो कोलोराडा, लोकल भाषा में क्यूब्राचो कहते हैं। इसका जो वुड होता है उसके अंदर काफ़ी टैनिन्स मिलता है, जिसका यूज़ कमर्शियल बेसिस पे किया जाता है। इसकी बार्क और वुड के अंदर 18 से 20% का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का टैनिन्स मिलता है। इसका जो हर्ट वुड होता है उसमें 22 से 24% तक टैनिन मिलता है। ये साउथ अमेरिका, खासतौर से अर्जेंटीना में इसका पेड़ देखने को मिलेंगे। हर्ट वुड जो है वो 20 से लेकर के 27% तक टैनिन मिलता है। उस टैनिन को निकालने के लिए इसकी जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके फिर उनको पानी के साथ भिगो करके फिर टैनिन को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टैनिन किस तरीके से डार्क कलर जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब इस पोर्शन पर टैनिन प्रेजेंट्स है। एकेसिया कटेचु, जिसको खैर या कत्था नाम से जानते हैं, पान में जो लाल कलर आता है पान खाने के बाद वो इसी वजह से आता है क्योंकि वहां पर कत्था लगाया जाता है। भारत के जो गर्म क्षेत्र होते हैं, इंडिया के वार्मर रीजन होते हैं, ये वहां पर मिलता है। एकेसिया कटेचु के अपने अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग एरिया में इसके अपने तरीके से उपयोग किए जाते हैं। लेकिन वेटल प्लांट है यानी कि एकेसिया स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ मिला करके
हैवी लेदर प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग लेदर को रंगने के लिए भी किया जाता है। अब हम वो पेड़ देखते हैं जिसके फ्रूट से हमें टैनिन्स मिलता है। इसमें आता है टैमरिंडस इंडिका, जिसको टैमरिंड यानी कि इमली के नाम से जानते हैं। इसके जो पेड़ है वो इंडिया में सारी जगहों पर मिलता है। साथ ही इसकी लीव और बार्क दोनों ही टैनिन में रिच होते हैं, मतलब बार्क और लीव्स के अंदर टैनिन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। छाल से जो टैनिन मिलता है उसका उपयोग इंक या फिर डाई को फिक्स करने के लिए किया जाता है। इमली के पेड़ का उपयोग मायरोब्लांस या दूसरे हाइड्रोलाइजेबल टैनिंग के साथ मिला करके हैवी लेदर्स बनाने में किया जाता है। टर्मिनेलिया छेबुला, जिसको ब्लैक मायरोब्लान भी कहते हैं, ये सदर इंडिया में बहुतायत के साथ मिलता है। इसका जो फ्रूट्स होता है उसके अंदर टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका इंडिया में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको सिंटेंस या दूसरे पेड़ जिनसे टैनिन प्राप्त हो जाती है, जैसे कि ब्लैक वेटल जिसको एकेसिया मर्सी कहते हैं, एवराम जिसका बोटेनिकल नेम कैजिया ऑरिकुलाटा है, और सिरोपस टागा, इनसे प्राप्त होने वाले टैनिन्स के साथ मिला करके इसका उपयोग किया जाता है लेदर वगैरह बनाने में। टर्मिनेलिया छेबुला का जो सूखा हुआ फल होता है उसके अंदर जो टैनिन की मात्रा होती है वो 30 से 32% तक होती है। बट ये किस जगह पे ये पेड़ मिल रहा है उसकी वजह से टैनिन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बदलती रहती है। तो इस पेड़ से जो टैनिन मिलता है उसके बाद जो लेदर बनाया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी लेदर होता है, जिनका नॉर्मली उपयोग जैकेट्स वगैरह में किया जाता है कपड़े वगैरह बनाने के लिए। सैलेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मायरोब्लांस पाए जाते हैं उनके फ्रूट से जो टैनिन निकलता है उसको बेस्ट माना जाता है इंडिया में कलर के लिए, क्योंकि उनकी जो टैनिन की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जिजीफस जाइलोपायरस, जिसको कठवेर के नाम से जानते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के पूरे एरिया में मिलता है। इसमें टैनिन की मात्रा लगभग 10% के बराबर होती है। लेदर को ये ब्लैक कलर देता है, मतलब जिजीफस जाइलोपायरस के जो टैनिन्स निकलते हैं उनसे जो लेदर मिलते हैं नॉर्मली ये उनको ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बैग और पर्स को कलर करने में किया जाता है। कैजलपिनिया कोरियारिया, जिसको दीवी दीवी के नाम से जानते हैं, ये कैरेबियन और मेक्सिको में पाया जाने वाला लेग्यूमिनस ट्री है। इसके अंदर भी टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसका उपयोग टैनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर। दीवी दीवी से जो टैनिन मिलता है उससे जो लेदर बनता है उस पे वातावरण या वेदर की जो कंडीशन होती है, वातावरण की कंडीशन होती है, उसका काफ़ी असर मिलता है। इसलिए इसके टैनिन को दूसरे पेड़ों से निकले हुए टैनिन के साथ मिला करके फिर उपयोग किया जाता है। इस पेड़ का यूज़ मॉर्डेंटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। पहले भी समझ चुके हैं एकेसिया निलोटिका का कि बबूल इसका लोकल भाषा में नाम है, इंडिया के अंदर पाया जाता है। इसकी जो छाल होती है उसके अंदर टैनिन 7 से 20% मिलता है। इसके अलावा जो इसकी पुरानी पेड़ की छाल होती है उसके अंदर टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और वो गाढ़े कलर के टैनिन बनाने में उपयोग किए जाते हैं। तो एकेसिया निलोटिका का जो फ्रूट है हो गया या बार्क हो गया, उनका उपयोग किया जाता है एक गाढ़े कलर के लेदर को प्राप्त करने में। Thank you so much.